दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाढ़ के बारे में। जी हाँ, ये है अगस्त का महीना और पहला सप्ताह होता है सुरक्षित शनिवार में। बाढ़ से खतरे एवं डूबने से बचाव के उपाय, कौशल विकास एवं अभ्यास मॉक ड्रिल। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लड मैनेजमेंट कैसे होगा और क्लीनलीनेस अवेयरनेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाढ़ क्या होता है। देखिए, बाढ़ जो होता है ना, ये मान लीजिए आपके सामने ये एक बोतल रखा हुआ है। अब अगर इस बोतल में जितनी कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा पानी भरेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना कि पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी में जितनी कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा पानी भरेंगे तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। सेम सिचुएशन आप समझ लीजिए नदियों के साथ में। नदियों की एक कैपेसिटी होती है पानी को रखने की, पानी को धारण करने की, और जब उस क्षमता से ज्यादा पानी उसमें आएगा तो क्या होगा? वो आसपास के इलाकों में फैल जाएगा। और जाहिर सी बात है, नदियों का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाना एक समस्या खड़ी करता है। और इसी सिचुएशन को हम लोग जानते हैं किस नाम से? इसी को हम लोग जानते हैं बाढ़ के नाम से। ठीक है ना? बाढ़ ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए कोई एक नया शब्द है या भारत के लिए एक नया शब्द है। भारत में लगभग 12% ऐसे इलाके हैं जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। मतलब वो हर साल उनको बाढ़ का प्रभाव झेलना ही झेलना है। तो लगभग 12% ऐसे इलाके हैं भारत में जहां पे हर साल बाढ़ आता है, और उसमें बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ये सारे वो स्टेट हैं। मतलब मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो इलाका है, ये जो दो नदियां हैं, इनका जो इलाका है ना, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बड़ी ही प्रबल होती है। तो बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। और बिहार में तो हम लोगों के पास कोसी नदी, जिसको हम लोग शौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार मतलब आधा बिहार तो बाढ़ से ही प्रभावित रहता है, आधा बिहार जो है वह सूखा से ही प्रभावित रहता है। 2008 में भी एक बाढ़ आया और हमने देखा कि किस तरीके से तबाही मचा के चला गया। ठीक है ना? बिहार, जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, यहाँ इतनी सारी नदियां आ रही हैं। मेन नदी गंगा तो है ही अपने पास, इसके अलावे जो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और भी बहुत सारे, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, कर्मनासा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पे आती हैं और गंगा में मिलती हैं। इट मीन्स कि नदियों का एक जमावड़ा यहाँ पे है, तो बाढ़ आना एकदम स्वाभाविक सी घटना है। दूसरी चीज कि ये नदियां ऐसी नदियां नहीं हैं, ये नदियां इस तरीके की नदियां बिल्कुल भी नहीं है जिसमें पानी की कमी होती है, क्योंकि ये सारी, इसमें लगभग नदियां जो है हिमालय से आ रही होती हैं और वो हिमालय से भर भर के पानी ला रही होती हैं। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं हम लोग जो है कि बाढ़ आखिरकार में आता क्या है, बाढ़ आने का कारण क्या है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है बहुत अधिक वर्षा। अभी जो महीना चल रहा है, ये हम लोग सावन भादो बोलते हैं इसको, या फिर ये जुलाई और अगस्त का जो महीना है, या अगस्त सितंबर का जो महीना है, ये वो महीने होते हैं दोनों के दोनों जिसमें वर्षा तो भाई बहुत ज्यादा होती है। और बहुत ज्यादा वर्षा अगर कहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि नदियों की जो कैपेसिटी है पानी को रखने की, वो कैपेसिटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। बहुत जल्दी नदियां भर जाएंगी और बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए, हमने पहले ही बताया कि जितनी भी नदियां बिहार में आती हैं, उसमें से मैक्सिमम नदियां वो हैं जिनका जो हिमालय से आती हैं। और हिमालय से आने वाली नदियों में पानी दो जगहों से आता है। एक तो वहां पे बर्फ जो पिघलते हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते हैं, वहां से पानी का एक सोर्स तो है ही, जिसके चलते वो सालों भर अपना फ्लो मेंटेन करती हैं। और दूसरा जो सोर्स है वो है हैवी रेनफॉल। मतलब उनको दो दो बड़े बड़े सोर्स मिल रहे हैं पानी के। तो इसी कारण से, मतलब पहाड़ों पे बहुत अधिक वर्षा का होना या नेपाल में जो भी वर्षा होती है, वो सारी की सारी एकदम उसका स्वाभाविक है आना कहां पे? बिहार में, क्योंकि ढलान ही इसी टाइप का है। ठीक है ना जी? तो अब आप क्लियर हो रहे होंगे कि हिमालय में भारी अगर बारिश हो रही है, बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और बाढ़ आएंगी। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है कि नदियों में नीचे मान लो कि एक बाल्टी है, अब बाल्टी की कैपेसिटी इतनी है कि आप इसमें इतना पानी रख सकते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर इस बाल्टी में ये नीचे का हिस्सा कचरा से भर जाए, क्या हो ये नीचे का हिस्सा जो है कूड़ा से भर जाए, इट मीन्स कि जब नीचे का हिस्सा कूड़ा से भर जाएगा तो बहुत कम ही जगह ये बचेगा जहां पे पानी स्टोर होगा। तो बाकी जो पानी है वो ओवरफ्लो तो करेगा ही ना करेगा। यही कारण है नदियां जो हैं वो हमारे पास क्या हो गई हैं, नदियों में गाद इतना जमा हो गया है, नदियों की गहराई में गाद इतना जमा हो गया है कि नदियां बहुत कम पानी जो है क्या कर पा रही हैं, रख पा रही हैं। और थोड़ा सा भी बारिश हो रहा है, थोड़ी सी भी जो है बारिश हो रही है, थोड़ा सा भी मतलब पानी उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, अचानक से बाढ़ का सिचुएशन बन जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी होता है हम लोग उठा करके नदियों में फेंक देते हैं। तो वहां क्या होगी, जब नदियों की गहराई कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी तो हर साल उतना ही आना है, लेकिन जब गहराई कम होगी नदियों की तो ये सिचुएशन तो अपने पास बनेगी ही बनेगी। और ये समस्या सबसे ज्यादा परेशान कहां होती है, शहर के लोग परेशान होते हैं। सोचिए शहरों में एक दिन अगर बारिश हो जाए तो क्या होता है, पूरा शहर एकदम डूबा हुआ मिलता है आपको। क्यों? लोग क्लेम करते हैं कि हाँ ये चीज है, ये कारण है, देखिए कैसा मैनेजमेंट है। अरे भाई मैनेजमेंट बात की सोचिए, पहले आप ये सोचिए कि जब वो सूखे का समय था उस समय आपने क्या किया, आपने कचरा खाया, नालों में फेंक दिया। वो सारे के सारे नाले जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी पानी रखने की, उनमें क्या हुआ, उनमें कचरा भरा हुआ है। आधा नाला तो ऐसे ही भरा हुआ है, अब जो आधे नाले बचे हुए हैं वो कितना समय लगेगा उनको फुल होने में। मतलब शहर में ये सिचुएशन जो है, बाढ़ आना शहरों में ज्यादा क्या है, इजी है गांवों के मुकाबले, क्योंकि वहां तो और ज्यादा जो है पानी की निकासी का प्रॉब्लम है। यह भी हो सकता है कि कहीं अर्बनाइजेशन इस तरीके से हुआ हो कि वो प्लान ही नहीं हुआ हो, मतलब ऐसे ही टाउन प्लानिंग नहीं की गई और ऐसे ही टाउन बन गए। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि जल की निकासी की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो। ऐसा भी हो सकता है कि नाले साफ ही नहीं होते हो। अगर नाले साफ ही नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, दिन प्रतिदिन जो है उसमें कचरे भरते जाएंगे और बाढ़ आना या पानी लग जाना जो है बड़ा ही स्वाभाविक सा समस्या हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज है बाढ़ आने में तटबंधों का टूटना। बांध अगर टूट जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ आने का, कि कहीं बांध ही टूट गया, ठीक है ना, तो ये भी एक समस्या है बाढ़ आने का। वनों की कटाई, इस चीज पे तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये तुरंत इंपैक्ट करने वाली चीज नहीं है। हम लोग जब पेड़ काटते हैं उस समय लगता है कि क्या हो जाएगा, एक पेड़ काट ही दिया तो, लेकिन हमको क्या मतलब, लोग पढ़ते हैं और उस चीज का प्रैक्टिकल कहीं नजर ही नहीं आता कि आपने पढ़ा कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और जब बाढ़ आती है वैसे सिचुएशन में हम लोग वहां पे ये समझ नहीं पाते कि क्या कारण हुआ, ऐसे क्यों हो रहे हैं, आप बाढ़ क्यों आ रही है। बेसिकली कारण ये है कि आपने पेड़ों को काटा, उन पेड़ों को काटा जिनमें यह क्षमता थी कि जो जल को रोक सकते थे, जो तेज बहाव को रोक सकते थे। अगर आपने पेड़ों को काट दिया तो क्या हुआ, बहाव डायरेक्ट आएगा, और डायरेक्ट बहाव के चलते जो भी चीजें सामने आएंगी, जो भी चीजें रास्ते में आएंगी, वो सारी की सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा मन ऐसा भी होता है कि असमय जो है चक्रवात आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, ये सब चीजें जो है ये भी बाढ़ के कारक है। अगर बांधों से अचानक से पानी छोड़ दिया जाए तो ये भी जो है बाढ़ होने का प्रबल संभावना व्यक्त करते हैं। जलवायु परिवर्तन हो, कहीं क्लाइमेट चेंज हो, ठीक है ना, या और भी कारण हो सकते हैं। मानव जनित कारणों की चर्चा तो अभी हम लोगों ने की ही, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजन है जिन कारणों से बाढ़ आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बाढ़ आता है तो होता क्या है, बेसिकली बाढ़ के आने से सबसे बड़ा जो दुखद चीज है वो है जीवन की हानि। किसी का भी जीवन हो, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, चाहे वो एक जानवर का जीवन हो, हर व्यक्ति का, हर एक जानवर का जीवन कीमती है।
और बाढ़ में ये जो मतलब एक बहुत भयावह चीज देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है कि लोग अपनी जिंदगी लॉस कर देते हैं। लोग जो है, ये समस्या जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। तेज बहाव में लोग बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब बूढ़े लोग जो है, जब छोटे छोटे बच्चे जो है, उनके लिए परेशानी आ जाती है। छोटे बच्चों के लिए क्या है कि भाई थोड़ा सा भी पानी हुआ उनके डूबने का चांस बढ़ जाता है। बताइए, बूढ़े व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरे की सहायता लेके खुद चल रहे हैं, बाढ़ आने में सोचिए उनकी क्या परेशानी हो रही होगी। तो इनके लिए परेशानी का सबब और बढ़ जाता है। पशु का तो अलग है ही कि पशु बह जाते हैं, कितनों की मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी भयानक तबाही तब आती है जब सांप जो है वो हमारे घरों में आ जाते हैं। अभी अभी आपने चाइना का वीडियो देखा होगा कि चाइना में अभी जब बाढ़ आया तो क्या हुआ वहां पे कि जितने सांप पाल रखे गए थे वो पूरा घर ही टूट के बह गया और सारे जो विषैले सांप थे वो सारे के सारे जो है शहरी क्षेत्रों में घूमने लगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है कि जहरीले जीव सांप जो है आ जाते हैं बाढ़ों में, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहीं बिजली का तार ही गिर गया तो वो फिर करंट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नाव दुर्घटना जो है बड़ी ही प्रबल संभावना होती है बाढ़ों में। संपत्ति का नुकसान तो होता ही है, करोड़ों करोड़ों रुपए के बिल्डिंग्स बने हुए हैं, लोगों ने अपनी पूरी, सोचिए एक घर बनाने के लिए व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है और पूरी जिंदगी भर की कमाई बाढ़ आती है और एक क्षण में सब कुछ तबाह करके चली जाती है। कितना दुखद बात है। सरकार जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाती है, स्कूल बनाती है और सोचिए वो करोड़ों रुपए कुछ क्षण में बर्बाद हो जाता है। सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रोड्स बने हुए होते हैं वो रोड जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, रेलवे लाइंस टूट जाती हैं, बिजली जो है, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है। मतलब सुविधाएं तो बहुत हद तक प्रभावित होती हैं। फसलें, सोचिए किसान कितनी मेहनत कर करके वो फसलें लगाता है और वो फसलें जो है एक झटके में बाढ़ तबाह कर देती है। मतलब क्या, एक साल का मेहनत, 6 महीने का मेहनत एक क्षण में तबाह हो जाता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पशुधन तबाह हो जाते हैं और पेड़ पौधों को, पर्यावरण को तो जो नुकसान होता है वो समझिए ही मत। मतलब इतने बड़े लेवल पे नुकसान होता है एक आपदा से, आर्थिक नुकसान होता है, आजीविका प्रभावित होती है। बाढ़ आ गया, आप कहीं काम करने नहीं जा सकते, कहां जाइएगा, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मतलब आजीविका प्रभावित हो जाती है। ठीक है ना। अब हेल्थ की समस्या ये भी बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है कि बाढ़ आने पे सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है भाई, कि लोग जो है गंदे पानी पी रहे हैं। बाढ़ आने पे आप क्या देख रहे हैं, लोग गंदे पानी पी रहे हैं। अगर आप गंदे पानी पीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसे बीमारी, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी जो है, बाढ़ आने पे बीमारियों का समझ लीजिए लाइन लग जाता है। इतनी सारी बीमारी आती हैं बाढ़ के साथ में। मतलब गंदा पानी पीजिए अलग बीमारी है, कोई जीव काट ले अलग बीमारी है, भांति भांति के टाइप टाइप के मच्छर आते हैं भाई और उन मच्छरों से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां होती है। सोचिए एक बार है कितने, मतलब फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, एक बार ना जाने कितनी सारी बीमारियों को लेकर के हम लोग के सामने आता है। सांप और कीड़े मकोड़े के काटने का तो खतरा अलग ही है। साफ पानी पीने के लिए लोग तरस जाते हैं। बाढ़ की सिचुएशन इस तरीके की होती है। अब सोच लीजिए कि कितनी भयावह सिचुएशन है। आप क्या कर सकते हैं इन स्थितियों में। देखिए बाढ़ बहुत हद तक पता लग जाता है कि आने वाली है, ठीक है ना, या आने वाला है। कभी कभी होता है अचानक भी आता है बाढ़, ठीक है ना, लेकिन बहुत हद तक ऐसा देखने को मिलता है कि पता लग जाता है कि भाई बाढ़ आने वाला है। अगर आपको पता चल गया कि बाढ़ आने वाला है तो सबसे पहला काम करिए, सुरक्षित पानी रख लीजिए, पीने का पानी रख लीजिए कि आपका काम चल जाए 10 दिन 15 दिन, ठीक है ना। पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पानी की रियल जो किल्लत देखने को मिलती है और पानी का रियल वैल्यू जो देखने को मिलता है वो उसी समय आता है। उसी समय पता लगता है कि हाँ क्या अहमियत है पानी की, ठीक है ना। तो पानी जो है, पीने का पानी रख लेना पड़ेगा। अगर बाढ़ आपको पहले से पता है कि आने वाली है तो क्लोरीन की गोलियां, ORS वगैरह, साबुन वगैरह और प्राइमरी जो किट होते हैं, फर्स्ट एड किट, वो रख लेने चाहिए। सूखे भोजन रख लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना।
जैसे हम लोग के देहात में लोग चिवड़ा रख लेता है, भूजा रख लेता है, और क्या और भी आप कमेंट करिए क्या क्या रखते हैं आप लोग, सतुआ रख लेता है लोग, ठीक है ना। तो मतलब सूखे भोजन रख लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। टॉर्च, बैटरी, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक ज्यादा जरूरी है क्योंकि मोबाइल बंद सब बंद, ठीक है ना, तो ये ज्यादा जरूरी है। घर के आसपास की नालियां जो हैं देख लीजिए भाई सब फ्लो में चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बाढ़ आएगा। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ आने के बाद होती है, उसके जाने के बाद होती है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको ठीक ठाक जगहों पे रख लीजिए, क्योंकि बाढ़ आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है, ठीक है ना। बाढ़ अगर आ जाए तो क्या करें, आ जाए तो देखिए सबसे पहली काम पानी को उबाल करके पीजिए, ठीक है ना। भोजन भी खाइए तो एकदम ध्यान से देख दाख के खाइए। दूसरी चीज, खाने के पहले हाथ धोइए साबुन से, खाने के बाद हाथ धोइए। स्वच्छता ज्यादा जरूरी है बाढ़ के समयों में। शौचालय के लिए भी वही सुरक्षित स्थान देखिए। मच्छरों से बचाव करिए बाढ़ के समय में, मतलब मच्छरदानी लगाना ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है ना। और अगर बीमार हो रहे हैं तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए। क्या मत करिए, देखिए बाढ़ का पानी गंदा पानी होता है, उसमें खेलने से उसमें तैरने से बचिए, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी चीज, खुले वाले जो भोजन है, गीले वाले जो भोजन है उनको खाने से बचिए। बिजली के जो तार हैं, जो खंबे हैं, उनको छूने से बचिए क्योंकि गीला होने पे कब करंट लग जाए कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उनसे बचना ज्यादा जरूरी है। घर के आसपास अगर आपका संभव है तो पानी जमा मत होने दीजिए, और कचरा और प्लास्टिक जो है ये नालियों में मत फेंकिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बाढ़ के जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं। देखिए बाढ़ के जाने के बाद अगर बहुत कुछ ज्यादा जरूरी है तो वो है जल भराव को रोकना। पानी अगर आपके इलाके में है वो कितना जल्दी वहां से निकल जाता है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर पानी रहेगा तो आप भी जानते हैं कि उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया वगैरह, तरह तरह के कीटाणु जीवाणु वगैरह जो है वहां पे आएंगे, और इसके चलते क्या होगी, तरह तरह की बीमारी आएंगी। पानी का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी, कीटनाशक दवाएं जो हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो हो गया, इनका यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी जमा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर यूज करिए, क्योंकि अगर आप नहीं यूज करते हैं तो इसका मतलब कीटाणुओं के बढ़ने का संकेत आप दे रहे हैं, ठीक है ना। कचरा प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है बाढ़ के बाद में, ठीक है ना। ये सारी चीजें जरूरी है, देख लीजिए बाढ़ के बाद ज्यादा मतलब सुरक्षित होना जरूरी है, क्योंकि मतलब ज्यादा परेशानी तो उसी समय होती है। अगर आप सीख सकते हैं तो स्विमिंग सीख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही जाके कहीं स्विमिंग मत करने लगिए नदी में, खुद से मत सीखिए, ठीक है ना। स्विमिंग पूल्स वगैरह यूज करिए, और इसमें अगर आप सीख सकते हैं तो ये आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपको तैरना नहीं आए और बाढ़ कहीं आ गया तो देखिए फ्लोटिंग करने की कोशिश करिए, मतलब पीठ के बल लेट करके और तब तैरने की कोशिश करिए, ये ज्यादा इजी होता है। बाकी लाइफ जैकेट्स अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, या फिर बोतल्स वगैरह या हल्की चीजों का यूज करके भी मतलब तैरने वाली चीजें बनाई जा सकती हैं और यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी वो चीजें हैं, लाइफ जैकेट है तो बहुत अच्छी बात है। जीवन बचाइए, ये ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे क्या है भाई, देखिए मॉक ड्रिल की भी बात आज के इस सेशन में की गई है। मॉक ड्रिल क्या होता है, देखिए मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि एक तरीके की प्रैक्टिस। कोई भी घटना आने से पहले आप एक प्रैक्टिस कर लें कि उस घटना के दौरान आप ज्यादा परेशान नहीं हो, इसी को बोलते हैं मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में क्या किया जा सकता है, टीचर्स ऐसा कर सकते हैं क्लास में अपने कि बच्चों को सायरन वगैरह की आवाज सुना सकते हैं, बच्चों को समझाया जा सकता है कि भाई अगर सायरन हो तो इसका मतलब खतरा है, और बाढ़ की सिचुएशन में आप ये करें कि घबराए नहीं, ठीक है ना। एक एक करके लाइन से निकलें। अगर आपके घरों में जैसे सामान वगैरह है तो उसको उठाने की प्रैक्टिस, कि जो जरूरी सामान है आप उसको उठाएं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम लोग मॉक ड्रिल में करा सकते हैं। बात क्लियर है, मॉक ड्रिल जरूरी है, इससे क्या होगा, मदद मिलेगी।
देखिए बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रही हैं, जैसे आईएमडी है, भारतीय मौसम विभाग जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने पास है, जो पहले ही सूचना दे देता है मौसम का कि कहाँ बारिश होगी, कहाँ क्या होगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो बाढ़ होने की संभावना है। अपने पास एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है अपने पास। ये भी जो है आपदा प्रबंधन की नीति पूरे देश में तैयार करने के लिए जिम्मेवार संस्था है। इसके अलावा एनडीआरएफ की संस्था, आप लोगों ने तो अक्सर देखा होगा, एनडीआरएफ की टीम जाती है, बहुत बहादुर बहुत मेहनती लोगों की टीम है और जाकर के लोगों की मदद करते हैं ये लोग। एसडीआरएफ की टीम भी आपने देखी होगी, बिहार आपदा प्रबंधन की टीम भी आपने देखी होगी। स्थानीय प्रशासन तो भाई लगा ही होता है, दिन रात लगा हुआ होता है। हमारे पुलिस, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, हमारे अग्निशमन विभाग के लोग, सारे लोग लगे हुए होते हैं। मतलब सोचिए कितनी भयावह सिचुएशन है, एक आपदा आती है और पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा जिला, पूरा शहर, पूरे गांव, सारे के सारे स्तर पे एकदम लोग मतलब परेशान होते हैं। इसलिए सतर्कता ज्यादा जरूरी है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सजग रहिएगा आप, तभी आप स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप ही के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बताइए हमको भी कि किस तरीके का लगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।